बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों में एनडीए की दिखती प्रचंड जीत के बीच किशनगंज में कांग्रेस ने कमाल कर दिखाया है। कांग्रेस के मोहम्मद कमरुल हुदा ने एक बड़ी जीत हासिल की है। 12,000 वोटों से ज्यादा के अंतर से कमरुल हुदा चुनाव जीत गए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी की स्वीटी सिंह यहां से दूसरे स्थान पर रही, यानी कि कमरुल हुदा ने एक बड़ी जीत हासिल की है। ये जीत दिखाती है कि सीमांचल की राजनीति में मुस्लिम एकजुटता की जड़ें कितनी गहरी हैं। कमरुल हुदा का चुनावी अभियान सीमांचल का बेटा, सीमांचल की आवाज स्लोगन पर केंद्रित था। पूर्व में एआईएमआईएम विधायक रहे हुदा ने सितंबर 2025 में कांग्रेस ज्वाइन की और तुरंत वो प्रचार में जुड़ गए। उनकी रणनीति थी कि मुस्लिम वोटों का एकीकरण, स्थानीय मुद्दों पर फोकस किया जाए, जैसे चाय बागान, मजदूर और बाढ़ के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य पर उनका ध्यान था। इसके अलावा बाहरी नेताओं पर जुबानी हमले उन्होंने लगातार जारी रखे। खास बात यह है कि उनकी जीत में सपा सांसद इकरा हसन और कांग्रेस राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की भूमिका अहम रही। दोनों ने 10 से ज्यादा रैलियां की और महिला युवा वोटरों को भी जोड़ा। दोनों नेताओं ने इस सीट पर प्रचार में खूब पसीना बहाया। इसके अलावा तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने भी यहाँ जोरदार प्रचार किया। इकरा हसन समाजवादी पार्टी से और इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में थे। यहाँ उन्होंने जहाँ एनडीए पर जमकर निशाना साधा तो वहीं महागठबंधन के समर्थन में भी वोट मांगा। इसी बीच सवाल ये है कि कौन है कमरुल हुदा। पूर्व में एआईएमआईएम के टिकट पर 2020 में चुनाव जीतने वाले कमरुल हुदा अब कांग्रेस के स्टार कैंपेनर और सीमांचल की मुस्लिम राजनीति के प्रमुख चेहरा वो बन चुके हैं। हालांकि वे कोई बहुत बड़े नेता नहीं है, लेकिन जितने बड़े अंतर से उन्होंने चुनाव जीता है उससे उनका कद बढ़ना कांग्रेस में लगभग तय है। सबसे पहले 2010 में उन्होंने ठाकुरगंज नगर पंचायत का चुनाव निर्दलीय लड़ा। पहला मौका था, नाम तो उन्होंने बना लिया लेकिन जीत नहीं मिली। दूसरे नंबर पर वे रहे इस दौरान। इसके बाद 2015 में राष्ट्रीय जनता दल का दामन थामा और जिला परिषद सदस्य बन गए। यहीं से असली राजनीति की उनकी पढ़ाई शुरू हुई। वे गाँव-गाँव घूमे, चाय बागानों के मजदूरों से मिले, बाढ़ पीड़ितों के साथ वे खड़े हुए। 2020 में एक बड़ा ट्विस्ट आया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने उन्हें किशनगंज से टिकट दिया और उस भरोसे को उन्होंने बरकरार रखते हुए किशनगंज से वो जीत गए। इसके बाद उन्होंने आम मजदूर हैं उनके लिए खूब आवाज उठाई और अब उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। कांग्रेस का दामन थामने के बाद वो सीधे चुनाव प्रचार में जुट गए और अब वो 25,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में किशनगंज सीट से उन्होंने जीत हासिल कर ली है। पड़ता है। ये आपकी जो सरकार है ये आपको नहीं रोजगार देना चाहती, आपकी तरक्की नहीं चाहती है। अब बहुत लंबा वक्त काट के आपके सामने ये सुनहरा मौका है कि आप लोग हम सब एकजुट होकर मिलकर इस सरकार को बदलने का काम करें। और ये सरकार सिर्फ तब बदली जा सकती है जब हम बहुत समझदारी और सूझबूझ के साथ ये आंकड़े जोड़े कि सरकार को हरा कौन सकता है। तो सभी लोग जो डबल इंजन से परेशान हैं आज आपकी तरफ उम्मीद की निगाह से देख रहे हैं कि आप लोग हमें हिम्मत देंगे, हमें हौसला देंगे, यहाँ से ऐसा नतीजा देंगे कि हम लोग भी अपनी अपनी जगह से भाजपा का सफाया कर सके। अपने वोटों का आपको सही इस्तेमाल करना है, बिखरने ना पाए एक एक वोट आपको। आज आपके पास ये अधिकार है, कल की कोई गारंटी नहीं कि ये अधिकार आपके पास ये छोड़ेंगे या नहीं। तो इसीलिए ये बहुत गंभीरता से मेरी बात को आप समझिए। अपना एक एक वोट आज आपके लिए ये गठबंधन बनाया है। सब बड़े नेता अपने किले शिकवे भूलकर एक मंच पे आए हैं कि आप लोगों के लिए एक सही रास्ता बना सके। घर से बाहर निकलना है और न सिर्फ किशनगंज के मुस्तकबिल का फैसला करना है बल्कि बिहार के भी मुस्तकबिल का फैसला करना है। अपने चेहरे से वो जाहिर है छुपाए कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। और घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो गए घर को बचाएं कैसे। मेरे भाई, सांप्रदायिक ताकतों के मंसूबे बहुत खराब हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, मैं देख रहा हूं लोगों के टूटते हुए घर, मैं देख रहा हूं असम में लोगों के घरों पर चलता हुआ बुलडोजर। इसलिए ये चुनाव सरकार बनाने का चुनाव है। अगर आपने कमरुल हुदा साहब को एमएलए बना के भेज दिया तो सरकार बनने जा रही है।
अब इसी बीच बिहार में महागठबंधन की करारी हार पर वीआईपी के लीडर और बिहार में महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मुकेश सहनी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कल ये जनादेश को हम स्वीकार करते हैं, जनता ने दिया है और जो जीते हैं एनडीए उनको मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। बस उससे आग्रह करता हूं कि जिस नाते आपने वोट लिया है, खास करके हमारी माता बहन को आपने उनको बलगरा के कि आपने 10,000 रुपये का किस्त आपने दिया है और आपने कहा कि हम 1,90,000 रुपये सरकार बनने के बाद हम देंगे, और ये बड़ी संख्या है, 1.5 करोड़ माता बहन है और उन्होंने यही उम्मीद से आपको वोट दिया है। आप सरकार बनने के बाद तुरंत जो दूसरा किस्त है 1,90,000 रुपये जो हर माता बहन के खाता में देने का काम आप करेंगे, और मैं देख रहा हूं कि इसमें माता बहन जो है खास करके उनका वोट जो है एनडीए के पक्ष में गिरा है, जिसके कारण इतनी बड़ी उनकी सफलता और इतनी बड़ी जीत हो रही है, क्योंकि ये इस तरीके से जीत हम लोग कभी सोचे नहीं थे। चुनाव में हार जीत तो होता है, हम ये रेडी थे कि हमारी सरकार बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है, लेकिन इस तरीके से हमने कभी सोचा नहीं था और हुआ है, तो इसको मैं जनादेश को सम्मान करते हुए मैं स्वीकार करता हूं। और आने वाले समय में हम लोग और भी मंथन करेंगे क्या कारण है। अभी फर्स्ट दृष्टिकोण से तो एक ही चीज दिख रहा है कि बिहार के सभी जाति धर्म के माता बहन जो है उन्होंने नीतीश जी पे भरोसा किया, क्योंकि नीतीश जी का अंतिम चुनाव था और 10,000 रुपया उन्होंने टोकन दे दिया। जीविका दीदी के जरिए लोगों तक मैसेज गया है कि आपको 1,90,000 रुपया हम और देंगे। तो खैर वो इस लेके होगा, क्योंकि पैसा का तो बोलबाला हमेशा इस धरती पर रहा है। पहले हमारे लोग, गरीब लोग वोट को बेच देते थे, रात के अंधेरे में पैसे वाले लोग, दबंग लोग चले जाते थे और रात को पैसा बांट कर और जनादेश को चोरी कर लेते थे, विधायक सांसद और राज्य मंत्री बना लेते थे, सरकार बना लेते थे। हम लोगों ने लोगों को काफी जागरूक किया है, लोग जागरूक हुए, रात को वोट तो नहीं बेच रहे, लेकिन उसको लोगों ने पैटर्न बदल दिया। दिन के उजाले में और अनलीगल काम लीगल तरीके से और राज्य के जनता का ही पैसा और जनता के पास में पैसा दी जा रही है और उसको बताया जा रहा है कि ये चावल मैं अपने घर से दे रहा हूं, ये 10,000 रुपये अपने जेब से दे रहा हूं, और उस नाते लोगों ने वोट कर दिया है। और लोगों का अपनी बेरोजगारी, अपनी हजारों समस्या को नहीं देखकर 10,000 और 1,90,000 के वजह से वोट किए हैं। तो खैर जो भी जनता ने, माता बहन ने निर्णय लिया उसको मैं सलाम करता हूं। मेरा उस पर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं है। हम लोग जनता के बीच में पुनः फिर से मजबूती से जाएंगे। बीजेपी को आया है, तो क्या ये नीतीश जी के लिए फ्यूचर में सिक्योर है या कई खेल अभी भी बाकी है? नहीं, अभी क्या खेल होना नहीं होना तो वक्त का बात है, समय की बात है, इस पे हम क्यों टिक्का टिप्पणी करें। हम लोगों का क्या इससे लेना देना है। जो इनके पास बहुमत है वो सोचे, जिनके पास चीजें है। हमारे पास तो कोई बहुमत है नहीं कि हम इसमें इस रोल में रहेंगे। हम तो जनता के साथ खड़ा रहेंगे कि उनके साथ धोखा न हो। अगर 10,000 रुपया आपने दिया है तो 1,90,000 रुपया भी दीजिएगा समय रहते हुए, नहीं तो यही जनता आज हमको घर पे बैठाए हैं, ये जनता फिर आने वाला समय में आपको घर पे बैठाएंगे।